अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल सब बच्चों का? खैरियत है स्टूडेंट्स? तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज लॉगरिथम की चैप्टर नंबर 2 जो कि उसका हमारे दो क्वेश्चन रह गए थे, 3 एंड 4। तो उस क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं जो हमारा अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल सब बच्चों का? खैरियत है स्टूडेंट्स? तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज लॉगरिथम की चैप्टर नंबर 2 जो कि उसका हमारे दो क्वेश्चन रह गए थे, 3 एंड 4। तो उस क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं जो हमारा लॉगरिथम का क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें बच्चों हमने करना क्या है, पहले हमें नंबर गिवन होते थे 4 नंबर, जैसे ये 1 2 हो गए, फिर 2 और ये 4 हो गए। हम पहले दो नंबरों को के रो में देखते थे, फिर सेकंड नंबर के देखते थे हम लॉग, और फोर्थ वाले पर भी हम लॉग देते थे। तो हम लॉगरिथम टेबल की मदद से सॉल्व करते थे। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन दिया गया, इस पॉइंट पे 0 है, यानी इसका खासा कितना है, 0 आ गया कैरेक्टरिस्टिक। और ये वाला जो 4 पॉइंट है, ये हमें इसका मंटीसा गया है। तो नीचे भी सेम यही 4 डिजिट्स दिए गए हैं, इनका खासा डिफरेंट होगा, बट मंटीसा तो सेम ही होगा क्योंकि उन चारों नंबर के डिजिट सेम्स हैं। तो चले हम इसको सोल्व करके देखते हैं। जैसा कि बच्चों मैंने ये लिख लिए हैं कि इन 4 डिजिट में फुल स्टॉप हमें किस पॉइंट पे रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारा फुल मेन चीज़ बच्चों फुल स्टॉप की है। अगर आपको ये फुल स्टॉप की समझ आ गई तो समझे आपकी सारा ही लॉगरिथम सोल्व हो गया है। ये जो हमारा डिजिट है जिसके मैथमेटिकल फॉर्म है, जिसमें फुल स्टॉप अगर ना गिवन हो तो ये वाला फुल स्टॉप उसके किधर होता है, एंड पे। इस पॉइंट पे बच्चों फुल स्टॉप मौजूद है। तो इस पॉइंट से हमें रिक्वायर्ड किस पॉइंट पे है, फर्स्ट और सेकंड डिजिट के सेंटर में। इस पॉइंट पे हमारी मेन पोजीशन है फुल स्टॉप की। तो इधर लाने के लिए कितने डिजिट हमें मूव करना पड़ेंगे, 1 डिजिट बच्चों, 2 डिजिट और 3 डिजिट। अगर हम 3 डिजिट मूव करेंगे इस पॉइंट पे आने के लिए, तो इस पॉइंट का हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स बच्चों कितना हुआ, आप इधर लिखें 3 करेक्टरिस्टिक्स हो गया। फिर सेम सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के लिए हमें कितने डिजिट बच्चों मूव करना पड़ेंगे, अभी हम चेक करके देखेंगे। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप इस पॉइंट पे मौजूद है और हमें चाहिए कि इस पॉइंट पे 3 के बाद और 1 से पहले आना चाहिए। तो कितने डिजिट बच्चों मूव करेंगे हम, ये वाला 1 डिजिट ही हमने मूव करना है फुल स्टॉप के लिए। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स बच्चों कितना हुआ, ये 1 हम इधर लिखेंगे। इसका करेक्टरिस्टिक्स 1 आ गया, 1 लिख लिया। फिर लास्ट वाले जो थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसके लिए हमें कितने डिजिट बच्चों मूव करना पड़ेगा। फुल स्टॉप हमें रिक्वायर्ड किस पॉइंट पे है, ये वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट पे 3 के बाद और 1 से पहले आना चाहिए। तो कितने डिजिट हमने मूव किया, 1 डिजिट और 2 डिजिट, 2 डिजिट फुल स्टॉप शिफ्ट हुआ। तो बच्चों हमने जो पहले क्वेश्चन किए हैं तो उसमें हमने क्या पढ़ा है, अगर हम फुल स्टॉप लेफ्ट टू राइट लेके जाएंगे तो हमारा सैम्बल क्या आएगा, नेगेटिव। और अगर राइट टू लेफ्ट लेके आएंगे तो हमारा सैम्बल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इस तरह बच्चों हमने ये पॉजिटिव साइन हम साथ लिखते नहीं है। नेगेटिव के लिए हम कैसे बच्चों लिखेंगे, कोई भी डिजिट लेंगे, यानी कि जैसे कि हमने 2 डिजिट इधर मूव किया है तो हमारे पास कितना इसका करेक्टरिस्टिक्स आएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। और जो नेगेटिव साइन है उसको हम कैसे लिखते हैं बच्चों, ऊपर बार डाल देते हैं। ये जो ऊपर बार है लॉग में यही शो करता है कि इट इज़ अ नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि हमने 0 को शिफ्ट लेफ्ट टू राइट किया है। तो बच्चों मंटीसा हम कैसे लिखेंगे, मंटीसा के लिए हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड है, थर्ड है, इन चारों क्वेश्चन के लिए हमने एक ही काम करना है, 31 रो ले लेनी है, फिर 7 के कॉलम वाली वैल्यू लेनी है, फिर 7 के मीन वाली वैल्यू लेनी है। इनसे जो हमारे पास रिजल्ट आएगा जमा करने के बाद, वो हमें गिवन है, ये वाला वो ऑलरेडी गिवन है। इसी को बच्चों हमने उठाना है, वो हमने इसके मंटीसा में लिख देना है। तो बच्चों इधर आप लिख दो 0.5019, ये इस क्वेश्चन का मंटीसा आ गया। तीनों क्वेश्चन का हमारे पास मंटीसा सेम ही आ जाएगा, तो आप तीनों का सेम ही लिखें 0.5019। अब हमारे पास जो लॉग होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, मंटीसा हो या खासा हो, इन सब की वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, ऐड बच्चों करो। 3 + 0.5
019। इस वैल्यू को ऐड करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आया 3.5019। ये हमारा एक क्वेश्चन सोल्व हो गया। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमने 1 ऐड करना है। इधर लिखे 1.1 प्लस 0.5019। इसको हमने ऐड किया तो हमारे पास बच्चों क्या रिजल्ट आया 1.5019। और जो हमारे पास लास्ट वाला क्वेश्चन है इसमें भी हमने ऐड करना है। हमने -2 को ऐड करना है। किस में करना है 0.5019 में। तो हमारे पास बच्चों रिजल्ट क्या आ जाएगा 2.5019। ये मैंने ऊपर नेगेटिव साइन नहीं लिखा, वो हमारे से मिस्टेक हो गई है। अब हम लिखेंगे नेगेटिव साइन कैसे बच्चों लिखते हैं, ऐसे लॉग में ऊपर नेगेटिव डालें, इसके ऊपर भी हमने नेगेटिव डालना है, यहाँ पे इक्वल साइन डालेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये तीनों क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए। इसका मंटीसा सेम है, जस्ट डिफरेंस इन द खासा। खासा को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बच्चों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था ये तो हो गया है सोल्व। अब हम मूव करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन क्या है log x, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है कोई वैल्यू दी गई है, यानी कि इस log x की ये वाली कोई वैल्यू जवाब आ गया है। तो थोड़ा सा आप बच्चे दिमाग लगाएं। इस x पे हमारे पास एक पॉइंट होता था जिसका हम log लेते थे, और log वाले टेबल से जो जवाब आता था वो ये है, ये वाला जवाब हमारे पास कौन सा है log वाले टेबल से। अच्छा बच्चों, अगर हम log वाले टेबल का जवाब ऑलरेडी मौजूद हो तो फिर हमने वो नंबर, वही नंबर बैक जाके फाइंड आउट करना हो तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, एंटी लॉगरिथम टेबल से। ये वाला मौजूद है हमारे पास एंटी लॉग टेबल, जो कि मैंने क्वेश्चन से ऊपर लिख दिया है। अच्छा जी, तो इस क्वेश्चन के जो हमने एंटी लॉग लेते थे, जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट एक्स वाला होता था वो हमारे पास क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स होता था बच्चों, और जो सेकंड वाला पार्ट होता था वो हम मंटीसा टेबल से, यानी लॉग टेबल को मैंने आपको पहले ही बताया था, दूसरा पॉइंट नाम क्या होता है मंटीसा टेबल, यानी जो हम टेबल से वैल्यू लिखते थे। अब जो फर्स्ट वाली वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें से कैरेक्टरिस्टिक कितना हमारे पास हो गया 0 आ गया बच्चों, और मंटीसा कितना है 0.000065। ये हमारे पास है मंटीसा इस क्वेश्चन का। ये हमें गिवन है, मैंने इधर लिख दिया है कि गिवन इन द वैल्यू, ये हमारे पास मंटीसा है बच्चों। अब हमने करना क्या है, x के log लेफ्ट साइड पे है, अगर हम log दूसरी साइड पे ले जाएं, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर आके डिवाइड हो जाएगा। अगर log हमारे पास ऐसे हो x इज इक्वल टू दूसरी साइड पे log डिवाइड हो जाएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, एंटी log में। 1/log इज इक्वल टू एंटी log, इधर आप लिखें। तो बच्चों हमने अब करना क्या है, यूजिंग द एंटी लॉग टेबल वी वैल्यू ऑफ द मंटीसा। ये वाली हमने एंटी लॉग टेबल से मंटीसा की वैल्यू बच्चों देखनी है। एक्चुअली मंटीसा की वैल्यू में जो फर्स्ट 2 पॉइंट होते हैं 0.00, ये तो फर्स्ट वाले 2 डिजिट्स है, ये वाली हमने रो पकड़नी होती है। अब ये वाली रो क्या हमारे पास है 00 वाली, ये वाली रो हमने ली है पकड़। इस रो में से अब नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 6, ये वाला 6 हमने ले लेना है फर्स्ट कॉलम में से, ये मैंने ले लिया है 6 बच्चों। अब इसमें कौन सा पॉइंट है जो हमारा आंसर है इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 10 14। तो हम इधर क्या लिखेंगे बच्चों, मंटीसा से हमने पॉइंट ले लिया 10 14, ये हमारे पास ओरिजिनल पॉइंट आ गया। फिर हमने प्लस करना होता है, प्लस कौन सी वैल्यू, इस मीन डिफरेंस से। मीन डिफरेंस से बच्चों प्लस करने के लिए हमारे पास ये 5 है। अब हमने 5 में देखनी कौन सी वैल्यू, ये है हमारे पास 5 में हमने देखनी फर्स्ट रो में, हमारी फर्स्ट रो थी तो ये आ गया 1। इधर हम क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, इस मंटीसा टेबल से 1 ऐड किया तो हमारे पास बच्चों रिजल्ट क्या आया 10 15। अब एक बात आपने और जो याद रखनी है इसकी, वो बच्चों बात क्या है, वो ये है कि जो हमने रिजल्ट निकाल लिया है 10 15 हमारा रिजल्ट आ गया है।
अब बात है फुल स्टॉप की। फुल स्टॉप किस पॉइंट पे हमारा मौजूद होगा बच्चों? जो कोई भी मैथमेटिकल फॉर्म होगी उसके फुल स्टॉप होता है लास्ट पे। अब इसका लास्ट पे नहीं होगा जो कि हम मंटीसा टेबल से वैल्यू हमने फाइंड आउट करने के बाद एंटी लॉग ली, इसका फुल स्टॉप होगा ये वाले पॉइंट पे। यानी कि इसका रेफरेंस पॉइंट कौन सा है बच्चों? ये वाला रेफरेंस पॉइंट आपका फुल स्टॉप, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज होगा, तो आप अभी याद रखें रेफरेंस पॉइंट आप फुल स्टॉप का वो ये वाला होगा एंटी लॉग में। तो अब हमारे पास करैक्टेरिस्टिक कितना है बच्चों? 0। अगर करैक्टेरिस्टिक 0 है तो हमारे पास लॉग वाली वैल्यू क्या आ गई? सेम एज इट 1.015। हमने रेफरेंस पॉइंट्स को यूज़ किया। करैक्टेरिस्टिक 0 है तो हमारा रेफरेंस पॉइंट 0, शिफ्ट ना लेफ्ट होगा ना राइट होगा, तो यही बच्चों हमारा आंसर आ गया। आंसर हमने एक्स फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम मूव करेंगे हमारे पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट जो हमारे पास क्वेश्चन 2 है उसमें हमने क्या देखना है, हमारे पास फिर हमने इसको एंटी लॉग में चेंज करना है। एंटी लॉग में कैसे हम चेंज करेंगे? लॉग को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा क्या? एंटी लॉग। तो बच्चों एंटी लॉग के साथ जो हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू है ये वाली 1, ये हमारे पास होती है करैक्टेरिस्टिक्स। तो हम इसको किधर लिखेंगे? इस पॉइंट पे। ये है हमारा करैक्टेरिस्टिक कितना है बच्चों? इस क्वेश्चन में हमारा 1 आ गया, तो इधर 1 लिख देना है हमने। फिर ये वाली सेकंड वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास होती है मंटीसा फुल स्टॉप के साथ, तो हम इसको मंटीसा लिखेंगे। मंटीसा में क्या गिवन है? 0.192, ये हमने लिख दिया। फिर अब हमने एंटी लॉग टेबल यूज़ करना है, और किस की वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए एंटी लॉग टेबल से हमने वैल्यू देखनी है? ये वाली वैल्यू बटा मंटीसा वैल्यू को यूज़ करते हैं। अब इसमें मंटीसा वैल्यू का हमारे पास जो फर्स्ट 2 पॉइंट है, हमारे पहले 2 पॉइंट को हमने गौर करना है। पहले 2 पॉइंट हमारे कौन से हैं? 19 है, 0.19। इस कॉलम में हमने 0.19 ले लेना है। ये वाली बच्चों मैंने रो पिक कर ली। फिर नेक्स्ट डिजिट हमारे पास है 2, तो हमने नेक्स्ट डिजिट ले लेना है 2, ये वाला 2 वाला लेना। अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा हुआ बच्चों? ये वाला 15 56। तो इधर हमने लिख लेना है इसके रिजल्ट में 1556। जी बच्चों अब हमने लिखा है 1556। तो बच्चों जो फुल स्टॉप का रेफरेंस पॉइंट है वो कौन सा है? ये वाला हमने रेफरेंस पॉइंट ऐसे लिखना है। मगर इसमें करैक्टेरिस्टिक्स कितना है? ये है हमारे पास करैक्टेरिस्टिक्स 1, यानी कि जो फुल स्टॉप है 1 शिफ्ट हो जाएगा। अब हमारा है ये पॉजिटिव 1 किधर शिफ्ट होगा? इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरह इस तरफ को एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। तो एक डिजिट जब शिफ्ट हुआ तो हमारा एक्चुअल रिजल्ट बच्चों के आया, वो हम इधर लिखेंगे इस पॉइंट पे, जो कि हमारा एक्स पॉइंट होगा। वो बच्चों आप कैसे शिफ्ट करेंगे? यहाँ पे आप लिखें 1, यहाँ पे फुल स्टॉप था, हमने नहीं लिखना, 5 के बाद एक डिजिट फुल स्टॉप शिफ्ट कर दिया तो हमारा एक्चुअल रिजल्ट आ गया। यही इस क्वेश्चन का रिजल्ट है। अब हम मूव करेंगे पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो जो हमारा थर्ड पार्ट है इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, एक्स को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। मगर इससे पहले हमने ये एक बात देखनी है कि हमारे इस क्वेश्चन में ये नेगेटिव सैम्बल है। नेगेटिव सैम्बल का बच्चों मीन क्या होता है कि हम इसका मंटीसा टेबल में जो हमारे पास एंटी लॉग टेबल में जो स्टार्ट पे ये वाली वैल्यू गिवन है, इसमें नेगेटिव सैम्बल नहीं है, इसमें पॉजिटिव सैम्बल है। तो बच्चों इसको पॉजिटिव सैम्बल हम कैसे बनाएंगे? पॉजिटिव सैम्बल बनाने के लिए हम इसमें करेंगे, इसको पॉजिटिव बना लेंगे। यानी ये -3 है तो ये इससे 4 से निकाल लेंगे, -4 करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा पॉजिटिव। तो इसका क्या करेंगे बच्चों? -4 और +4 हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में ऐड करेंगे, यानी ये 0 हो जाएंगे दोनों डिजिट, तो इक्वेशन की फॉर्म में कोई फ़र्क नहीं बचेगा। तो बाकी हम सेम वैल्यू एज डी -3.434 एज इट इज़ लिख देंगे। तो बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -4 एज इट इज़ आ जाएगा, और बाकी वैल्यू जो पॉइंट वाली है वो हमारे पास फुल स्टॉप में आ जाएगी। वो बच्चों वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.566, ये वाली वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे? लॉग को दूसरी साइड पे ले आएंगे तो हमारे पास x के क्या बन जाएगा बच्चों? लॉग को दूसरी साइड पे ले आएंगे तो हमारे पास एंटी लॉग आ गया, एंटी लॉग, और ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इस वैल्यू में ये जो है 0 बच्चों, ये है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स। तो और बाकी जो ये वाला पॉइंट है ये हमारे पास है मंटीसा। अब हमने इस वैल्यू को यूज़ करके
हमारी बाकी लेनी है। और करेक्टरिस्टिक ये भी है हमारे पास -4, और -4 0 हमारे पास करेक्टरिस्टिक बच्चों कितना आया -4। तो हम इधर लिख देंगे करेक्टरिस्टिक हमारे पास आ गया -4। और मंटीसा क्या आया, ये वाला जो इतना रीजन है हमारे पास मंटीसा है, इसको हम लिखेंगे सेम एज इट इज 0.566। अब इसको हमने यूज करके इस टेबल में से वैल्यू देखनी है। इसके फर्स्ट 2 डिजिट हमारे पास है 56 वाली हमने रो ले लेनी है बच्चों, ये वाली हमने ले ली है 56 वाली रो ले ली है हमने इसकी 56 वाली बच्चों। जब हमने रो ले ली है, फिर नेक्स्ट हमारे पास डिजिट है 6, हमने 6 वाला ले लेना है, ये है हमारे पास 6 3681 वाला। ये जो पॉइंट है 3681, ये हमारा इंटरसेक्शन है पॉइंट। इधर आप लिखें बच्चों, क्या लिखेंगे हम, इज इक्वल टू 3681। ये बच्चों हमारा आ गया है आंसर इस क्वेश्चन का। अब जब हमारे पास आंसर आ जाए तो हमने इसका देखना होता है रेफरेंस पॉइंट। तो बच्चों इस रिजल्ट का हमारा रेफरेंस पॉइंट कौन सा बनता है, ये वाला पॉइंट है रेफरेंस। बट हमारे पास तो जो कैरेक्टरिस्टिक खासा जिसको हम कहते हैं वो है -4। इसका मतलब है कि हमने इस साइड की तरफ 4 डिजिट मूव करना है। हमारे पास डिजिट तो है नहीं, तो हम क्या लगाएंगे 0। तो बच्चों इधर हमने कितने 0 लगा लेने हैं, 4 ही 0 लगा लेने हैं। तो चलो अब हम लगा के देखते हैं कैसे लगा लीजिए। हमने इधर लिखा है 4 0 लगा लिए बच्चों, 1 2 3 4 0 लगा लिए हमने, 3 6 8 1 लगा लिया। अब हमारे पास को एक्चुअल रिजल्ट देखने के लिए कि फुल स्टॉप किधर आएगा, 4 डिजिट फुल स्टॉप मूव करना है। इस जगह पे था हमारे पास फुल स्टॉप रेफरेंस पॉइंट पे। अब 4 डिजिट मूव करना है, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 आ गए। इस पॉइंट पे हमारे पास फुल स्टॉप आएगा, ये वाला फुल स्टॉप किधर आ गया, ये वाला हमारा बच्चों इसका रिजल्ट आ गया, ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको थर्ड पार्ट की भी समझ आई होगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, नेगेटिव से पॉजिटिव में फुल स्टॉप वाली वैल्यू को चेंज करना है, क्योंकि हमारे पास ये जो एंटी लॉग वाला टेबल है इसमें हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है। फिर बाकी प्रोसीजर सेम है, जो कि हमने बुक से क्वेश्चन भी मैच करके देखा, सेम एज इट इज आ गया। तो जी बच्चों इस क्वेश्चन में भी हमारे पास ये नेगेटिव सिंबल ही है। तो नेगेटिव सिंबल को ख़त्म करना है सबसे पहले। तो ये 1 है, तो हम इससे ग्रेटर डिजिट लेंगे 2 से हम ऐड भी करेंगे और प्लस भी करेंगे। तो बच्चों इधर करो, -2 +2 कर लिया, बाकी सेम वैल्यू हमने लिख लेनी है, -1.5726। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा है बच्चों, -2, पॉजिटिव में हमारी वैल्यू बचेगी 0.4274। अब हमने करना क्या है, इस वैल्यू से जो हमारे पास एंटी लॉग वाली है एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये वाला जो हमारे पास है पार्ट, इतना पार्ट ये वाला, ये हमारे पास होता है मंटीसा। आप इधर दिख रहे हैं बच्चों मंटीसा। अब मंटीसा को हमने लॉग वाले टेबल में देखना होता है, और ये वाला पार्ट है हमारे पास इतना, ये हमारे पास होता है करेक्टरिस्टिक्स हम लिख देते हैं। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ गया -2, और मंटीसा हमारे पास कितना आ गया। तो जो लॉग वाले जो एंटी लॉग वाला टेबल है उसमें हमने इसकी फर्स्ट 2 वाला रो ले लेनी है, ये वाली हमने ले लिया है रो 42 वाली, ये मैंने ले ली फुल स्टॉप 42। अब 7 को हमने देखना है कि 7 वाला कौन सा है, ये वाला हमारे पास है 7 वाली रो। फिर इसके बाद हमारे पास कौन सा है 4, ये वाला डिफरेंस वाले टेबल में हमने ले लेनी है, ये वाला 4। अब सेकंड वाली रो वाली हमने वैल्यू ले लेनी है। इसमें से 4 वाली वैल्यू बच्चों कौन सी है, ये वाली वैल्यू 2 है, और ये वाली वैल्यू कौन सी है 4 वाली वैल्यू बच्चों, 7 वाली वैल्यू ये है। अब इन दोनों को हमने क्या कर देना है आपस में ऐड। तो हम इधर करेंगे इसको ऐड, इस वैल्यू के बच्चों जो फुल स्टॉप है, तो फुल स्टॉप इस पॉइंट पे होगा, रेफरेंस पॉइंट ऑफ फुल स्टॉप। अब हमारे पास है करेक्टरिस्टिक्स -2। अब -2 को हमने 2 डिजिट से 0 लगा लेने हैं, 2 डिजिट हमारे पास 0 लगा लेने, तो 2 डिजिट फुल स्टॉप इधर मूव कर दें 0.0
2675। तो बच्चों देखें आप, जो नेगेटिव था हमारे पास, हमने उसको ख़त्म कर दिया, करेक्टरिस्टिक 2 डिजिट शिफ्ट कर दिया। हमारे पास इस पॉइंट पे था, रेफरेंस पॉइंट पे फुल स्टॉप, एक डिजिट हम इधर मूव किए, एक और इधर किए, -2 हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं, तो हमारा फुल स्टॉप ये वाला इस पॉइंट पे आ गया। यही हमारा इस क्वेश्चन का रिजल्ट था। अब हम मूव करेंगे 5th पार्ट की तरफ। जी बच्चों, जो हमारा 6 पॉइंट है उसमें हमें ये क्वेश्चन गिवन है 4.3561। इसमें हमने क्या करना है, लोग दूसरी साइड पे ले गए हैं, तो हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास होता है करेक्टरी मंटीसा वाला, फुल स्टॉप के बाद वाला, और ये जब 4 है हमारे पास, ये हमारे पास है करेक्टरिस्टिक्स। बच्चों अब हमने क्या करना होता है, मंटीसा वाले को हमने टेबल वैल्यू में देखना होता है। ये हमारे पास है टेबल वैल्यू। अब मंटीसा के जो फर्स्ट 2 डिजिट हैं फुल स्टॉप के बाद, वो वाला ले लेनी है हमने। रो 35 है तो हमने ये वाली रो ले लेनी है इधर से, ये 0.35 वाली। फिर 6 में जाना है हमने, ये हम पहुंच गए हैं 6 में, ये वाला 6 है, तो इसमें से इस कॉलम में से हमने रो वैल्यू देखनी है। ये वाला 2270 बन गया, तो हमने इधर ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है हमारे रिजल्ट में। तो हम इधर लिखेंगे इक्वल टू 2270। बच्चों ये वैल्यू लिख ली हमने। फिर पॉजिटिव साइन लिखना है। फिर हमारे पास जो मीन डिफरेंस वाले कॉलम में जाना है हमने, उधर से हमने अपनी वैल्यू लिखनी है। मीन डिफरेंस में हमारे पास बाद वाला डिजिट है 1। अब 1 वाले डिजिट में ये वाली वैल्यू देखनी है, ये है हमारे पास मीन डिफरेंस वाला 1। अब इसमें से हमने ये वाली वैल्यू लेनी है, ये हमारे पास मीन डिफरेंस का कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया, तो इस जगह पे हमें लिख लेना है 1। तो अब इसमें बच्चों 1 ऐड करने के बाद हमारा जो पोजीशन होगी रेफरेंस पॉइंट वाली, ये वाली पॉइंट है रेफरेंस, जो फुल स्टॉप वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे फुल स्टॉप मौजूद है। अब हमारा है 4 करेक्टरिस्टिक, यानी कि 4 डिजिट फुल स्टॉप मूव हो जाएगा इस साइड की तरफ। तो 4 डिजिट फुल स्टॉप को बच्चों हम इस साइड पे मूव करेंगे, तो हमारा एक्चुअल रिजल्ट क्या बन जाएगा वो हम इधर लिखेंगे। यानी कि फुल स्टॉप 4 डिजिट मूव करता है, तो रिजल्ट क्या बना, 227001। तो ये हमारे पास बच्चों ये वाला रिजल्ट बन गया है इस क्वेश्चन का। 4 हमने मूव कर दिया है डिजिट इस साइड की तरफ। तो बच्चों अब हम चलते हैं हमारे लास्ट और 6th पार्ट की तरफ। जी बच्चों, जो सेकंड क्वेश्चन है उसके स्टार्ट पे भी नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन 2 है स्टार्ट, हमने इसलिए एक ग्रेटर डिजिट 3 से ही प्लस कर लिया, 3 से ही हमने ये माइनस कर लिया। फिर हमारे पास ये वाला रिमेनिंग बच गया। इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स है ये वाले पॉइंट है -3 और 0, इन दोनों को ऐड किया तो -3 ही रिजल्ट बन गया, जो कि हमने ये लिख लिया बच्चों। फिर ये जो मंटीसा वाला पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है वो होती है मंटीसा, वो हमने ये लिख ली मंटीसा। अब मंटीसा के जो फर्स्ट 2 डिजिट होते हैं पॉइंट के साथ 0.98, वो वाले हमने एंटी लॉग वाले टेबल की तरफ चले जाना है ऊपर, ये वाला हमने इसको कर दिया है मार्क। फिर उसके लास्ट वाला डिजिट है 1 आ गया। अब हमने फर्स्ट रो के साथ ये वाले डिजिट को, ये वाला डिजिट लेना 9572, ये वाली हमारे ओरिजिनल वैल्यू आ गई। फिर फर्क वाली वैल्यू से हमने ले लेना है 6, ये डिफरेंस वाली 6, ये है हमारे पास बच्चों 6 है, और नीचे से सेकंड लास्ट वाली वैल्यू 13 है। अब इनको 13 में हमने ऐड कर देना है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है विद रेफरेंस पॉइंट से। तो बच्चों इधर लिखे, आप क्या लिखेंगे, 9572 प्लस 13। तो इनको जब बच्चों हमने ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया बच्चों, रिजल्ट आ गया। अब हमने थोड़ा सा गौर करना है कि हमारे पास 0 किस पॉइंट पे मौजूद है। 0 बच्चों हमारे इस पॉइंट पे मौजूद होता है, ये वाला बच्चों पॉइंट है हमारा रेफरेंस। अब हमारे पास है -3, ये गौर करें कैरेक्टरिस्टिक -3 है। अगर -3 हो तो हमने एट द स्टार्ट 3 ही 0 लगा लेने, जितनी नेगेटिव हो गए उतने ही 0 लगा लेने। ये मैंने 1 2 3 0 लगा लिए, बाकी वैल्यू वैसे ही हमने लिख लेनी होती है, लिख ली है। तो बच्चों अब जो हमारे पास 0 लगाए हैं इस पॉइंट पे मौजूद था हमारे पास फुल स्टॉप।
फुल स्टॉप किधर मौजूद था बच्चों, इस पॉइंट पे। इस 3 डिजिट इधर शिफ्ट होएगा, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। अब 3 डिजिट शिफ्ट हो गया तो इस पॉइंट पे हमारे पास आ जाएगा फुल स्टॉप। यहाँ पे फुल स्टॉप लिखे तो हमारे पास बच्चों यही है आंसर। और अब हमारी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। जल्दी से जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।